ये भाग 2 इस संडे के मैसेज है। और यहाँ पर आप देखते कि और जोसेफ से कहा गया, जोसेफ तुम उस लड़की को अपना लो, क्योंकि ये परमेश्वर का द्वारा भेजा गया है, ये परमेश्वर का उद्धार करता है जो उसके द्वारा जन्मेगा, और उसके कारण तुम उसको छोड़ो मत। तो देखो कितना नीतिमान था वो, पूरे गर्भवती होकर बच्चा देने तक उस औरत को छुआ तक नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें बसा हुआ है और किसी प्रकार से उसने करता, और परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ। बाकी अब कहा जाए तो कौन है, अब बच्चा किसका है, कहने के लिए तो जोसेफ का बेटा है। और दूसरी बात मरियम की, जोसेफ और मरियम की बेटी। और यही परमेश्वर की कहानी है। परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, जन्मा नहीं, वो आया, उतारा गया। और किस प्रकार से, गर्भवती कन्या के द्वारा गर्भवती हुई, और वो इस पृथ्वी पर आया। और काय के लिए आया है, वचन में लिखा हुआ है, वो मरने के लिए आया। काय के लिए, मरने के लिए मतलब हम पापियों को बचाने के लिए आया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो हम पापियों को छुटकारा दे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए आया। तो इस्राएली लोगों को बचाने के लिए वो आया, और उसने हम पढ़ते हैं वचन में से, और 30 साल तक वो अपने माता पिता के साथ रहा, और माता पिता का क्या करा, हेल्प करता रहा, सहायता करता रहा, बिल्कुल आज्ञाकारी बेटे के रूप में रहा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। वो 30 साल की उम्र तक बहुत ही बहुत बात लिखे हैं। बाकी वो ये बताया, अपन भाग से पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि वो आज्ञाकारी और वो 30 साल तक कोई भी गलत काम नहीं किया, और सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करता रहा। 30 साल की उम्र में प्रभु ने क्या करा, जिस काम के लिए वो आया है उस काम के लिए वो अब वो निकलना स्टार्ट होगा। क्योंकि इस्राएली लोगों में ये है, क्योंकि इसके अंदर ये सब इस्राएली लोगों के हिसाब से हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। इस्राएली लोगों में हैं कि एक पुरोहित बनना है तो 30 साल की उम्र तक वेट करना पड़ेगा। कितना साल के, 30 साल तक। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र तक वेट करा। उसके बाद उसने क्या करा, पौरोहित शुश्रूषा मतलब पौरोहित का काम करना स्टार्ट करा। ये 30 साल की उम्र तक उसका कोई पाप का लेखा नहीं। और यहाँ पर पिता परमेश्वर स्वर्ग से ये बोलता है कि 2 बार ये कहता है कि इसमें मैंने कोई पाप नहीं देखा। 30 साल की उम्र में जब वो यूहन्ना बपतिस्मा का द्वारा बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया, तो प्रभु की आत्मा उसके ऊपर उतरा, और उससे कहा गया, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसमें कोई दोष नहीं। और इसमें कोई दोष नहीं है करके परमेश्वर ने बोला गया है कि हम मत्ती के सुसमाचार में अपन पढ़ते हैं, चौथा अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। मैं चाहिए तो मैं वचन को पलट सकता हूँ, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा वचन में ले नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पर देखो, उसमें दूसरी बात के मामले में उसके मरने के पहले हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ पर चढ़ गए, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का वहाँ पर उस पहाड़ पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके जाता है। कौन 3 चेले हैं? वो है पत्रोस, यूहन्ना, याकूब। ये तीनों जनों को लेकर वो उस पहाड़ पे जाता है, और वहाँ पर उसको मलयालम कहते हैं महत्व प्रत्यक्ष का पहाड़ कहा जाता है, जहाँ पर उसका महत्व प्रत्यक्ष होते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर 2 जन उससे मिलने के लिए आते हैं। कौन है 2 जन? वचन के हिसाब से देखा जाए तो कौन था? एक एलिया और मूसा। ये दोनों ही कौन है? इस्राएली लोग हैं।
मूसा जो है जो परमेश्वर की कल्पना जो लिख के दिया है वो मूसा ने, जो परमेश्वर ने उसके बारे में लिखा है कि ये मेरे हृदय ये इसके समान कोई शांत और कोई ही नहीं। और एलिया वो है, वो जो परमेश्वर का प्रवाचक था, महाप्रवाचक। ये दोनों वहाँ पर प्रत्यक्ष हुए। और ये एलिया को जो है, ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया है। दोनों ही कैसे? दोनों मूसा के बारे में ये कहता है कि परमेश्वर ने बोला तुम कनान देश में नहीं जाओगे, तुम जाओ और पहाड़ से तुम देख लो इज़राइल को देने वाला जगह, उसके बाद में तुम यहीं पर मरोगे। और हुआ क्या है कि ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसका शरीर का दाह संस्कार किया, मतलब उसको दफनाया। तो उसको दफनाया हुआ परमेश्वर ने स्वर्ग ले गया या कहाँ ले गया मालूम नहीं, कहाँ पर दफनाया ये किसी को नहीं मालूम। बाकी ये बात है कि उसको मनुष्यों ने नहीं दफनाया, परमेश्वर ने दफनाया। अच्छा, दूसरी बात एलिया जो है क्या है? एलिया वो है जो परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया है, वो मरा नहीं। एलिया ही ऐसा व्यक्ति है जो इस्राएली लोगों में जो बिना मरे उठा है। उसको परमेश्वर के अग्निरथ आया और उसे उठा के स्वर्ग में ले गए। तो ये दो महापुरुष है और ये इस्राएली लोगों के हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए आए। और ये कौन सी बातचीत करने के लिए आए? किस प्रकार परमेश्वर का पुत्र क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा या कैसे मारा जाएगा, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। क्या बात हुआ हमें मालूम नहीं है, ये सोचने वाले कहते हैं। बाकी उनके अलावा उसके अलावा कोई बात नहीं हुआ। और वहाँ पर देखते हैं कि पतरस ने एक बात कहता है, प्रभु ये तो अच्छा है, आप मूसा और एलिया के साथ हैं, अरे इससे अच्छा जगह नहीं है। और उन लोग इस प्रकार से चमक रहे थे, बोले हम यहाँ पर 3 कुटिया बनाते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एलिया के लिए। देखो बाकी परमेश्वर ने उस टाइम क्या बोलता है? पिता परमेश्वर क्या बोलता है? ये मेरे प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। तो ये दोनों जहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसकी गवाही दिया है, ये बेगुनाह है। और वो बेगुनाह होकर इस पृथ्वी पर रहा और 3.5 साल के बाद 33 साल की उम्र में उसको क्रूस की दंड दिया गया। और ये दंड के बाद की बात है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। और यहाँ पर क्या लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जब से आया है, जब से अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट करा है, जब से अपना काम शुरू किया है, तब से वो एक बात कहता था। क्या कहता था? मैं मरने के लिए आया हूँ। मैं मरने के लिए जिंदा हुआ ये नहीं कहा है, मैं मरने के लिए आया हूँ। उसका मकसद क्या है? मरने के लिए। कोई व्यक्ति है क्या मरने के लिए? सबको मालूम है हम हर व्यक्ति मरेंगे। ये हम मरने के लिए नहीं आए। हम मरने के लिए आते तो क्या करते? मरने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति क्या है, जैसे मरने की कोई बीमारी आए तो दौड़ पड़ते हैं डॉक्टर के पास, और वो कर रहे हैं, ये दवाई कर रहे हैं, क्या वो सर्जरी करवा रहा है, वो करवा रहा है, ये करवा रहा है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मैं मरने के लिए आया हूँ। और यही नहीं, मैं मरने के लिए क्यों आया मालूम है? पिता परमेश्वर की इच्छा, मतलब वो किसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आया है? पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिए। मतलब मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर आने का कारण एक ही है, मेरे को पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। उसकी क्या इच्छा है उसको पूरी करना ही मेरा मकसद है। और वो उस मकसद को पूरी करने के लिए मैं आया हूँ। और वो क्या मकसद है? इस पापी जगत में, इस पापी जगत में शैतान के शिकंजे में जो जकड़े हुए हैं, उनको उस शिकंजे में से छुड़ा दिया जाए। तो परमेश्वर का क्या मकसद था आने का? हमको शैतान के हाथ से छुड़ाने के। हम शैतान की गुलामी में थे, हम गुलाम थे।
हम देखिए, अब जरा सोच के देखिए, हम शैतान जो बोलते हैं वो करते हैं। बोले इसको मारो, वो मारे, इसको पीटो, उसको पीटते हैं, उसको ये करो, वो करते हैं। जो शैतान हमसे गंदा काम करवाता, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं, क्योंकि हम गुलाम हैं। गुलाम होने के कारण हमको कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसका काम है कि मालिक जो बोले वो करना है, और हम वो उस शैतान के गुलाम थे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गुलाम जो होता है, इसको सिर्फ बेचा और खरीदा जा सकता है। उसको 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 स्वतंत्र होने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। एक गुलाम है, उसको आपने एक गुलाम को आपने लिया, वो गुलाम को दूसरे आदमी को आप में बेच सकते हैं, और दूसरे आदमी तीसरे आदमी को बेच सकते हैं। एक सामान का जैसा है, इसका मोल भाव करके उसको बेचा जाता है। यहाँ पर शैतान जो है, इसको हम मनुष्यों को गुलामी में लिया है। हम मनुष्यों को गुलामी में लेकर, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें गुलामी से बचाया। हमें एक बात मालूम होना चाहिए, हम जो है, हम इस्राएली लोग नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं। हम इस्राएली जाति से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम अन्य जाति हैं। हम जो है भगवान को मानने वाले थे। भगवान मतलब जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, जो मूर्ति पूजा करता है वो परमेश्वर के अधिकारी नहीं हो सकते। यदि परमेश्वर के क्योंकि उसका कारण यह है, मैं आपको ये बताऊं कि परमेश्वर की यदि आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप बोले परमेश्वर है करके आप पूजा कर रहे हैं, तो जो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, आप उसको गाली दे रहे हैं। मैं मतलब आपको इस प्रकार से समझाऊं, मैं इस प्रकार से बोलूं कि आपका पिता है कि, और आप दूसरे व्यक्ति को दिखा के बोले ये मेरे पिता है, क्या कर रहे हैं आप? आपके पिता को गाली दे रहे हैं, मतलब आपके माँ को गाली दे रहे हैं कि मेरे माँ है ना दूसरे आदमी के साथ सोने गए। यह सही है नहीं है? आप थोड़ा सोच देखिए। और यहाँ पर यही बात मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि हम क्यों है, हम पापी लोग थे, और हमें कैसा, मैंने आपको पहले ही बोला, परमेश्वर ने किसको बचाने के लिए आया? इस्राएलियों को बचाने के लिए आया। प्रभु परमेश्वर का आने का कारण क्या था? इस्राएलियों को बचाने के लिए। और फिर हमको कैसा मौका मिला? हमें मौका मिलने का कारण क्या हुआ? उसका कारण यह था, परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों के राजा बन के आया, बाकी उन्होंने उसको राजा होकर स्वीकार नहीं किया, और उसको क्या करा? क्रूस पे चढ़ा दिया। और उसने उसको क्रूस पे चढ़ाने के कारण क्या हुआ? हमें मौका मिला, क्योंकि इस्राएलियों ने उसको दुखा, हमको ये चाहिए नहीं। ये पार्ट 2 ख़त्म यहाँ हो रहे हैं। हम अब पार्ट 3 पे हम जाते हैं। पार्ट 3 पे अपन देखते हैं क्या प्रभु क्या कहना चाहते हैं। मैं वचन को फिर से देखते हैं। पार्ट 3 की ओर जा रहे हैं।